दोस्तों, आज जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप घर बैठे अपना आय प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। आप घर बैठे बस कुछ ही प्रोसेस करके आप अपना आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको आय प्रमाण पत्र बनाने की पूरी प्रक्रिया बस कुछ ही मिनटों में बताते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एक गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और यहाँ पर जाकर आपको सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा। यहाँ से आपको लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके सिटीजन लॉगिन ई साथी बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आप इस पेज पे पहुँच जाएंगे। इस नए पेज पर आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड डालकर उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। अगर आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर उसको देख सकते हैं। वहाँ पर हम आपको बताए हैं कि आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे बनाएंगे। इसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र लिंक पर क्लिक करना होगा। आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। आधार कार्ड नंबर डालकर नीचे दिया गया कोड डालेंगे। इस कोड को डालने के बाद हम इस बॉक्स वाले बटन पर क्लिक करेंगे। बॉक्स वाले बटन को क्लिक करने के बाद हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। हम उस 6 अंक वाले OTP को इस बॉक्स में फिल करेंगे। OTP को फिल करके हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका आवेदक का नाम हिंदी और इंग्लिश में आ जाएगा। नीचे हम आवेदक के पिता का नाम डालेंगे। उसके नीचे हम आवेदक की माता का नाम डालेंगे। आवेदक का माता और पिता का नाम डालने के बाद आवेदक का हम मकान नंबर डालेंगे। उसका मोहल्ला डालेंगे कि वो किस मोहल्ले का रहने वाला है। जनपद आपका सेलेक्ट हुआ है। जब आप अपना आईडी बनाए थे तो वहाँ पे आप अपना जनपद पहले से ही सेलेक्ट कर लिए होते हैं। उसके बाद हम आवेदक का तहसील चुनेंगे कि आवेदक किस तहसील का रहने वाला है। उसके बाद हम आवेदक का ग्राम सेलेक्ट करेंगे। ग्राम सेलेक्ट करने के बाद हम आवेदक का मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद अस्थायी पता सेव होने के कारण हम यहाँ पे उपरोक्त बॉक्स वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा एड्रेस सेव हो जाएगा। उसके आगे हम आवेदक का व्यवसाय भरेंगे। उसके बाद हम आवेदक के परिवार के सदस्यों की संख्या और उनका विवरण डालेंगे। तो यहाँ पे हम परिवार की संख्या और विवरण डालते हैं, कौन कौन उनके परिवार में मौजूद है। यहाँ पर जब हम पिता का नाम डालेंगे तो उनकी हम वार्षिक इनकम भी डाल देंगे। उसके आगे नीचे बढ़ने पर हम पिता की मंथली इनकम डालेंगे कि वो कृषि से कितना इनकम महीने का कमाते हैं। यहाँ पर आपसे पूछेगा क्या आपने इससे पहले आय प्रमाण पत्र बनवाया है, तो उसको हम नहीं कर देंगे और नीचे आवेदन का शुल्क का भुगतान कर दिया है उसको यस करके छोड़ देंगे। और उसके बाद हम आधार कार्ड का फ़ोटो अपलोड करने के लिए इस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो हमारा आधार कार्ड का फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। और इसके साथ में हम आधार कार्ड, राशन कार्ड और स्व प्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करेंगे। हमारे पास राशन कार्ड ना होने की वजह से हम इसके जगह पर हम परिवार नकल रजिस्टर का उपयोग करेंगे। परिवार नकल रजिस्टर को अपलोड करने के बाद हम सभी डिटेल्स को एक बार पुनः जांच कर लेंगे। उसके बाद हम दर्ज करे बटन को क्लिक करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद सभी जानकारियाँ यहाँ पर आपको दिखाई देगी। यहाँ से आप सेवा शुल्क भुगतान करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। सेवा शुल्क भुगतान करने के लिए आप सबमिट बटन पर क्लिक करके उसके बाद आप प्रोसीड विथ पेमेंट पे जाएंगे। उसके आगे आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से आप UPI या UPI QR कोड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम UPI के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो हम बार कोड को स्कैन करके उसके बाद हम पेमेंट करेंगे।
यहाँ पर QR कोड का टाइम चलता है, हमें इस टाइम के अंदर ही पेमेंट को कर देना है। पेमेंट करने के बाद हमें इस बात को ध्यान रखना होता है कि हम इस पेज को रिफ्रेश नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा पेमेंट यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद हम पुनः उसी वेबसाइट पर वापस आएंगे जहाँ पर हम अपनी यूजर आईडी को लॉगिन किए थे। यहाँ से हम पुनः लॉगिन करने के बाद हम कुल लंबित आवेदन पर जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि हमारा आय प्रमाण पत्र जो हम अप्लाई किए थे वो यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद हम आय प्रमाण पत्र के आवेदन नंबर पर क्लिक करेंगे, उसको पुनः आगे बढ़ के सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हम उसे सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करके सुरक्षित करने के बाद अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी शुल्क फीस को यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा आवेदन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है।